in terms of x is the function of t and y is the function of t. dx differentiation both side with respect to t. dx upon dt होगा f dash t and dy upon dt होगा g dash t. dy upon dx equal to dy upon dt divided by dx upon dt. dy upon dt है g dash t divided by f dash t. आपके सिलेबस में dy upon dx है, लेकिन अपन यहाँ फाइंड करेंगे dy upon dx, dx upon dy, d square y upon dx square, d square x upon dy square, d square y upon dx square into d square x upon dy square. नोट कर लीजिए. नोट हो गया. नोट हो गया. क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है. y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. अभी आपने जो सॉल्व किए थे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस टाइप के क्वेश्चन फाइंड dy अपॉन dx, सेकेंड dx अपॉन dy, थर्ड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, फोर्थ d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर, फिफ्थ d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इनटू d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर. पैरामेट्रिक में कोशिश करेंगे 5 चीजें फाइंड करने का. देखिए x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280. पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब है कोऑर्डिनेट में भी करे था आप लोगों ने क्लास 11th में. कर्व पर लाइन वेरिएबल कौन है t है, इसको रिमूव करना है. तो देखिए आप लोग, यदि मैं इसको स्क्वायरिंग करूं तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू होगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर. t को रिमूव करना है 4a, तो 4a इंटू 80 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको. 80 स्क्वायर की वैल्यू रखिए x, तो 4a. एक बार ये इस कर्व के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है. x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280. ये किसके है, वेरिएबल को रिमूव करना है, तो इसको इस t को रिमूव करना है. या तो इसको स्क्वायरिंग करें आप, तो y स्क्वायर 4a स्क्वायर t स्क्वायर. इसको ब्रेक करें 4a इंटू 80 स्क्वायर. 80 स्क्वायर की वैल्यू क्या है x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a. ये इस पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट. हायर क्लास आप जाएंगे तो आप इसको चेंज, पैरामेट्रिक को चेंज कर सकते हैं कार्टेशियन में, तो अभी आप 5 चीजें फाइंड कर सकते हैं. लेकिन आपके यहाँ बुक में आप ये नोट कर सकते हैं पैरामेट्रिक को इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन. लेकिन कई, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कई टिपिकल क्वेश्चन होंगे जहां आप रिमूव चेंज नहीं कर सकते, तो आपको इसको ही फॉलो करना पड़ेगा. आप ये नोट कर सकते हैं. क्वेश्चन इस टाइप के गिवन है आपकी बुक में. इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, फाइंड dy अपॉन dx, dx अपॉन dy, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इनटू d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर. तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं. आपके पास गिवन है x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280. समझिए आप लोग, ये x है इन टर्म्स ऑफ t में. डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t. इसका डिफरेंशिएट dx अपॉन dt, d अपॉन dt 80 स्क्वायर, तो dx अपॉन dt आएगा 280. डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ dy अपॉन dt, तो d अपॉन dt is 280. तो dy अपॉन dt, t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1, तो 2a आएगा. तो फर्स्ट है dy अपॉन dx, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt. dy अपॉन dt कितना आएगा, 2a डिवाइडेड बाय 280. आंसर इज 1/2. फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिए.
x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280 गिवन है, फाइंड करना है फर्स्ट dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt आएगा t स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू t होगा 2t, तो dx अपॉन dt 280, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, dy अपॉन dt और d अपॉन dt 280 और t का विथ रिस्पेक्ट टू t होगा 1, तो dy अपॉन dt आएगा 2a। फर्स्ट पार्ट है dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, dy अपॉन dt की वैल्यू 2a है, dx अपॉन dt की वैल्यू 280 है, तो आंसर इज 1/t। आप नोट करें। नोट हो गया। सेकेंड पार्ट, देखिए dx अपॉन dy, dx अपॉन dy, dx अपॉन dt डिवाइडेड बाई dy अपॉन dt, ये dt कैंसिल होगा, dx अपॉन dt की वैल्यू देखिए यहाँ से 280, dx अपॉन dt 280 और dy अपॉन dt 2a, तो आंसर इज सी। dx upon dy equal to dx upon dt divided by dy upon dt, dx upon dt 280 divided by 2a cancel, answer is C। थर्ड पार्ट है d स्क्वायर y upon dx स्क्वायर, तो d upon dx और dy upon dx, d upon dx dy upon dx, dy upon dx की वैल्यू क्या है 1/t, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है यहां से देखिए आप लोग 1/t, d अपॉन dx t टू द पावर -1 माइनस t की पावर -2 डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बार रिपीट कर रहा हूं, d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर फाइंड करना है, d अपॉन dx इंटू dy अपॉन dx, dy अपॉन dx फाइंड कर चुके हैं 1/t, dy अपॉन dx की वैल्यू रखिए 1/t, t की पावर -1, t की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस टी टू दी पावर -2 n-1 का फॉर्मूला यूज होगा और डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x dt अपॉन dx आएगा। dt अपॉन dx की वैल्यू आपने फाइंड, dx अपॉन dt कितना फाइंड किया था 280, तो यहां से dt अपॉन dx आएगा, dt अपॉन dx आएगा 1/280, ये dt अपॉन dx आएगा 1/280, तो आंसर आएगा 1/280। यहां से देखिए dx अपॉन dt कितना था आपके पास 1/280, ये फाइंड कर चुके थे, तो इसकी हेल्प से dt अपॉन dx फाइंड करें, ये आएगा dx अपॉन dt था 280 और dt अपॉन dx आएगा 1/280, तो यहां से dt अपॉन dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 1/280 इंटू 1/t स्क्वायर, तो आंसर इज -1/280 क्यूब। फोर्थ है d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर, तो d अपॉन dy और dx अपॉन dy, और dx अपॉन dy की वैल्यू आप यहां से देख रहे हैं t है, तो t है तो ये आएगा dt अपॉन dy, और dy अपॉन dt कितना था पीछे आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ था, dy अपॉन dt 2a, तो dt अपॉन dy क्या आएगा 1/2a, y इक्वल टू 280, dy अपॉन dt क्या फाइंड किया था 2a, तो dt अपॉन dy क्या आएगा 1/2a, लास्ट d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इंटू d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर क्या है -1/280 क्यूब इंटू 1/2a, तो आंसर आएगा -1/4a स्क्वायर t क्यूब। ये फिफ्थ, ये ध्यान रखना ये कैंसिल नहीं होना, ये dx स्क्वायर है d स्क्वायर x है। एक बार रिपीट कर रहा हूं सेकंड पार्ट से, dx अपॉन dy इक्वल टू dx अपॉन dt डिवाइडेड बाई dy अपॉन dt,
dx अपॉन dt कितना है 280 और dy अपॉन dt कितना है 2a 2a कैंसिल, आंसर इज टी। थर्ड पार्ट है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू अपन निकाल चुके थे 1 अपॉन टी मतलब टी टू दी पावर -1। इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी अपन फाइंड कर चुके थे 280, डी टी अपॉन डी एक्स आएगा 1 अपॉन 280, 1 अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स की जगह 1 अपॉन 280 रखिए तो आंसर आएगा -1 अपॉन 280 क्यूब। फोर्थ पार्ट है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी अपॉन डी वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं टी, डी टी अपॉन डी वाई आएगा 1 अपॉन 2a। लास्ट है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, फाइनल नोट कर लीजिए। नोट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इफ x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, फाइंड dy अपॉन dx अपॉन dy, डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, डी स्क्वायर x अपॉन dy, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई। आपके बुक में सिर्फ फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन हर क्वेश्चन में कोशिश करना कि पांचों पार्ट निकला है, कभी हो सकता है 3 पार्ट भी फाइन हो। फर्स्ट देखिए आप, एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, डिफरेंशिएशन both sides with respect to theta, dx upon d theta a cos cube theta, dy upon d theta d upon d theta a sin cube theta। इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना है तो ये देखिए cos क्यूब एक्स क्यूब मतलब 3 cos स्क्वायर थीटा, मल्टीपल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos थीटा क्या होगा -sin थीटा, इसका आएगा 3a sin स्क्वायर थीटा, मल्टीपल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, dx अपॉन d थीटा आ चुका है, dy अपॉन d थीटा, फर्स्ट पार्ट है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा, dy अपॉन d थीटा आएगा 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, डिनोमिनेटर में आएगा 3a cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा, तो माइनस यहाँ लिखा गया है, 3a कैंसिल, एक साइन कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, तो आंसर आएगा dy अपॉन dx माइनस tan। एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए आप लोग, ये गिवन है पैरामेट्रिक फॉर्म में x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, फाइंड dy अपॉन dx फर्स्ट पार्ट, इसका डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन d थीटा इक्वल टू d अपॉन d थीटा a cos क्यूब थीटा, इस cos क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा 3 cos स्क्वायर थीटा, मल्टीपल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dy अपॉन d थीटा,
ए साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 3a साइन स्क्वायर थीटा मल्टीपल में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इन कॉस थीटा। तो dy अपॉन dx आएगा dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन d थीटा। dy अपॉन d थीटा की वैल्यू है 3a cos स्क्वायर थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा मल्टीपल में cos थीटा डिवाइडेड बाई 3a cos स्क्वायर थीटा मल्टीपल में माइनस साइन थीटा, माइनस यहाँ लिख दिया, 3a कैंसिल, एक साइन कैंसिल, cos कैंसिल, तो dy अपॉन dx आएगा माइनस साइन थीटा। नोट करिए। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट dx अपॉन dy, dx अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाई dy अपॉन d थीटा। तो dx अपॉन d थीटा की वैल्यू आप देखिए माइनस 3a स्क्वायर 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, dy अपॉन d थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, एक cos कैंसिल, एक साइन, 3a माइनस cos थीटा। थर्ड पार्ट देखिए आप लोग, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस टेन थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टेन का क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा मल्टीपल में डी थीटा अपॉन डी एक्स। इसको ध्यान समझना, टेन थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होता तो डायरेक्ट इससे सेक स्क्वायर थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सेक स्क्वायर थीटा टेन का होता सेक मल्टीपल में टेन थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, और यहां से डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू समझिए आप, डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आया था माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स, या डी एक्स अपॉन डी थीटा माइनस 3 है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या होगा माइनस 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, उस केस में डी थीटा अपॉन डी एक्स आएगा 1 अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो फाइनल आंसर होगा सेक की पावर 4 थीटा 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई 3a, ये वैल्यू होगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3a बाहर, सेक स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक की पावर 4 थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होगा कोसेक थीटा, तो यानी थर्ड पार्ट की वैल्यू आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक की पावर 4 थीटा कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई 3a। नोट हो गया? ये नोट कर लीजिए आप लोग। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ देखिए आप लोग, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, तो डी अपॉन डी वाई और डी एक्स अपॉन डी वाई, और डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू ये माइनस कॉट थीटा, तो डी अपॉन डी वाई माइनस कॉट थीटा,
डिफरेंशिएशन ऑफ cot थीटा विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस मल्टीपल में डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ डी थीटा अपॉन डी वाई आएगा और डी थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा कितना था 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा तो डी थीटा अपॉन डी वाई क्या होगा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा तो फाइनल आंसर आएगा कोसेक की पावर 4 थीटा sec थीटा डिवाइडेड बाई 3 ये वैल्यू आई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई और फिफ्थ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर यहाँ दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल चुके हैं और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर ये इसमें दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए 3 ये 3 है क्वेश्चन नंबर ये 4 है दोनों के फाइनल आंसर रख दीजिए तो ये फिफ्थ पार्ट आ जाए नोट करिए और एक और बात बता दूं मैं आपको मैंने आप लोगों को डीपीपीसी इसलिए भेज चुका हूं उसमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं तो थोड़ा सा आप मेहनत करिए उसमें सिस्टमेटिक करा हुआ है उसमें एक पार्ट निकाला गया मैंने पांचों पार्ट निकालने की कोशिश की है तो आप भी दोबारा प्रैक्टिस करें उसमें डीपीपी 3 तक दिया हुआ है अब कल मैं डीपीपी 4 भी भेज दूंगा डिफरेंशिएशन की 7 जो डीपीपी है वो जेईई मेंस लेवल की होंगी 7 के बाद एडवांस की होंगी तो डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा इंटीग्रेशन नोट हो गया एक और देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 इफ x इक्वल टू a t प्लस sin t एंड y इक्वल टू a 1 माइनस cos t फाइंड dy अपॉन dy इसमें एक ही पार्ट में फाइंड कर रहा हूं बाकी आप ये देखिए x इन टर्म्स ऑफ t है y इन टर्म्स ऑफ t है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t देखिए बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dx अपॉन dt और d अपॉन dt a और t प्लस sin t देखिए आप t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t कितना होगा 1 और sin t का क्या होगा cos t डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t dy अपॉन dt तो d अपॉन dt a 1 माइनस cos t ये आएगा a sin t क्यों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और cos t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t माइनस sin t तो प्लस आपको फाइंड करना है dy अपॉन dx तो dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है a sin t डिवाइडेड बाय a इंटू 1 प्लस cos t देखिए आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता है sin t डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos t इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ sin t की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल 2 sin t by 2 cos t by 2 और डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर t by 2 तो cos गया आंसर आएगा 10 t by 2 एक बार रिपीट कर रहा हूँ x इक्वल टू a ब्रैकेट में है t प्लस sin t एंड y इक्वल टू a ब्रैकेट में है 1 माइनस cos t ये देखिए x इन टर्म्स ऑफ t में है y इन टर्म्स ऑफ t में है पैरामीट्रिक के फॉर्म में है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t दोनों का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे dx अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt a इंटू t प्लस sin t एक कांस्टेंट को बाहर लीजिए t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t होगा 1 sin t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t होगा cos t यानी dx अपॉन dt की जो वैल्यू आएगी a इंटू 1 प्लस cos t डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t dy अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt a इंटू 1 माइनस cos t 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 और cos t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू माइनस sin t तो आएगा a sin t dy अपॉन dx फाइंड करना है ये पैरामीट्रिक का फॉर्मूला है dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt dy अपॉन dt की जो वैल्यू a sin t डिवाइडेड बाय a इंटू 1 प्लस cos t तो आंसर आएगा sin t डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos t इस फॉर्म में भी हो सकता है लेकिन कोशिश करिए ट्रिग्नोमेट्रिक हेल्प से क्वेश्चन को आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें sin t की वैल्यू होती है हाफ एंगल में 2 sin t by 2 cos t by 2
वो 1 प्लस कॉस टी होगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, आंसर आएगा 10 टी बाई 2। ये नोट कर लीजिए। नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x equal to a theta cos theta plus theta sin theta and y equal to a sin theta minus theta cos theta। ये गिवन है, आप देखिए x इक्वल टू ए cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा एंड y इक्वल टू ए sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, फाइंड dy अपॉन dy। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, x इन टर्म्स ऑफ थीटा, y इन टर्म्स ऑफ थीटा। मुझे फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो इसकी हेल्प से dx अपॉन d थीटा फाइंड करें, इसकी हेल्प से dy अपॉन d थीटा फाइंड करें। तो दोनों को डिफरेंशिएशन बोथ साइड, differentiation both sides with respect to theta। तो dx upon d theta फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, तो a आएगा, देखिए आप समझिए, तो d अपॉन d थीटा cos थीटा प्लस d अपॉन d थीटा थीटा sin थीटा। a cos थीटा के डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin थीटा, या प्रोडक्ट रूल यूज होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, a dx अपॉन d थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा cos थीटा, थीटा का 1 प्लस sin थीटा, ये sin थीटा कैंसिल, तो a थीटा cos थीटा, इसकी वैल्यू आई dx अपॉन d थीटा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, x इक्वल टू a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन d थीटा इक्वल टू d अपॉन d थीटा a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा माइनस sin थीटा, या प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा cos थीटा प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा, माइनस sin थीटा प्लस थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन dx अपॉन d थीटा होगा a थीटा cos थीटा। इतना नोट कर लीजिए। dx अपॉन d थीटा, इसकी हेल्प से dy अपॉन d थीटा फाइंड करेंगे। नोट हो गया। सेकंड y इक्वल टू गिवन है a ब्रैकेट में sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, इसकी हेल्प से डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन d थीटा तो a आएगा d अपॉन d थीटा sin थीटा
माइनस डी अपॉन डी थीटा थीटा कॉस थीटा। तो ए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, या प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस कॉस थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, प्लस थीटा साइन थीटा का बन होगा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल, तो ये आएगा ए थीटा साइन। मुझे फाइंड करना है, ये तो आप नोट कर चुके, डी वाई अपॉन डी एक्स। आप देखिए, तो डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू हो गई ए थीटा साइन थीटा, ये थीटा साइन थीटा डिनोमिनेटर में आएगा, ये थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल होगा, आंसर आएगा टेन थीटा। यहां से देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखिए ए थीटा साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखिए ए थीटा कॉस थीटा, ये थीटा कैंसिल आउट होगा, आंसर आएगा टेन थीटा। आप प्रैक्टिस करना, इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर वाई फाइंड करना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, ये फाइंड करना, आप लोग नोट कर लीजिए। नोट हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल, डेरिवेटिव ऑफ logarithmic function if y equal to f of x whole to the power g, y equal to f1x into f2x into f3x, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, आपको कब लॉग लेना है, फंक्शन की पावर फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर जी एक्स, या बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, या बहुत सारे फंक्शन कुछ प्रोडक्ट कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में हो, बहुत सारे न्यूमरेटर में बहुत सारे डिनोमिनेटर, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड देन डिफरेंशिएट, टेकिंग लॉग बोथ साइड देन डिफरेंशिएट, क्वेश्चन ये हो जाएगा, टेकिंग लॉग both sides then differentiate,
नोट कर लीजिए। नोट हो गया? एग्जाम्पल देखिए कि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, फाइंड डी बाय अपॉन। इसके दो मेथड बता रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए फंक्शन की पावर फंक्शन, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड और नेचुरल लेना है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ, या आपने लॉगरिथम पढ़ा होगा, लॉग एन टू दी पावर एन, ये आएगा एन लॉग एन। लॉग वाई इक्वल टू एक्स लॉग, यहां तक क्लियर? उसके बाद डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। लॉग वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। लॉग वाई का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू अगर एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स, लॉग एक्स आएगा प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1, ये कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई 1 प्लस लॉग एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये फाइनल आंसर। इसको याद भी करना, इंटीग्रेशन में काम आएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, फाइंड डी बाय अपॉन डी। फंक्शन की पावर फंक्शन है टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log y इक्वल टू log ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स, या फॉर्मूला लगेगा लॉगरिथम का log m की पावर n n log m, ये डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स log y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स x log x, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। दो फंक्शन है, log y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx, या प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स और x का होगा 1, तो ये आंसर 1 प्लस log x मल्टीपल में बाय, तो d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर x इक्वल टू x की पावर x 1 प्लस log x, ये फाइनल आंसर है। ये फर्स्ट मेथड, ये नोट करिए आप। नोट हो गया? सेकेंड मेथड देखें आप। सेकेंड मेथड देखिए, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, ये लॉग का फॉर्मूला प्रॉपर्टी भी है, एक्स टू दी पावर, ये कैंसिल हो जाता है एक्स की पावर, तो एक्स टू दी पावर एक्स को इन टर्म्स ऑफ लॉग में इस टाइप से नोट कर लिख सकते हैं।
तो y इक्वल टू e टू दी पावर log m टू दी पावर n x log। अब देखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx d अपॉन dx e टू दी पावर x log x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x मल्टीपल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x log। ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन। तो e टू दी पावर x log x, ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। देखिए e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x मल्टीपल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस, या प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। e टू दी पावर x log x को e टू दी पावर x log x को y किसके इक्वल है, तो dy अपॉन dx, इसको वापस x की पावर x लिख सकते हैं, तो x टू दी पावर x इंटू 1/x प्लस log x। तो फिर वही फाइनल आंसर x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x की पावर x 1 प्लस log x। e की पावर x log x को y किसके इक्वल है, x टू दी पावर x। तो आप यहाँ e की पावर x log x की जगह वापस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x की पावर x, और x log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस log x। ये फाइनल आंसर है, नोट करिए। नोट हो गया। लास्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू x टू दी पावर साइन x, फाइंड dy अपॉन dy। फिर फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो या तो आप e टू दी पावर या टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। तो log बाय log ऑफ x टू दी पावर साइन x, तो साइन x इंटू log x। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx log बाय साइन x इंटू log। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। log y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू, यह प्रोडक्ट फर्स्ट फंक्शन साइन x डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, तो dy अपॉन dx y साइन x log x का 1/x आएगा और साइन x का cos x आएगा, cos x इंटू log x। तो फाइनल आंसर होगा dy अपॉन dx x टू दी पावर साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x। एक बार रिपीट कर रहा हूं, y इक्वल टू x की पावर साइन x, फाइंड dy अपॉन dx, टेकिंग log बोथ साइड log y log m टू दी पावर n, तो साइन x log x आएगा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन को साइन x ले रहा हूँ, सेकेंड को log x ले रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, साइन x आएगा, log x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1/x होगा, प्लस
साइन एक्स का cos x होगा, log x एज इट इज होगा। क्रॉस बाय का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, x की पावर sin x ब्रैकेट में आएगा sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x। ये फाइनल आंसर। मैं आपको 2 मिनट आपको बता दूं, ये नोट कर लीजिए। अभी आपको मैंने डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन और डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन 2 कराए, 2 के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए हैं। मैंने जो डीपीपी भेजी हुई है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, आप उनको ट्राई करेंगे। और आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा बाद में जैसे प्रैक्टिस अभी तो स्टार्ट हुई है क्लास ऑनलाइन, और आने वाले समय में कम से कम 1.5-2 महीने ऑनलाइन ही चलने वाली है। और कभी इस टाइप से रहता है तो कुछ ड्यूरेशन तो बढ़ेगा, उसमें एक आध लेक्चर बढ़ेगा, तो कभी मेरा रहेगा क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन अभी कम होते हैं, मैथ्स में थोड़ा टाइम चाहिए, तो मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े कम हो पाते हैं। तो आने वाले समय में एक आध हफ्ते में आप मान के चलना क्लास 3 से 7 भी रहेगी। और डिफरेंशिएशन अच्छा करें आप लोग तो इंटीग्रेशन तभी स्ट्रॉन्ग होगा। तो आने वाले समय में डिफरेंशिएशन पे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ड्यूरेशन बढ़ेगी। भले ही क्लास ऑनलाइन चल रही है, अभी स्टार्ट हुई है, आज 4th लेक्चर है, क्योंकि जैसे जैसे आप फैमिलियर होंगे तो ड्यूरेशन तो बढ़ेगी, क्योंकि अब अभी आप लोग सब घर में हैं तो आने जाने का बारिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप मेहनत करें। और मैंने आप लोगों को बताया, मैंने ऐसी डीपीपी विद सॉल्व बहुत कर रखी है अभी लॉकडाउन में, लॉकडाउन के अंदर 60 डीपीपी के बाद डिफरेंशिएशन आईआईटी एडवांस का भी साथ में चलेगा। और जो बच्चे आज नए जुड़े हुए हैं उनका एक आध दिन बैकअप ले लेंगे डिफरेंशिएशन का। थैंक यू।